बहनों भाइयों, जय श्री राम। इंद्रधनुष में आप सबका स्वागत है। लगभग 320 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। विश्व विजेता बनने की चाहत लिए हुए वो ईरान से होता हुआ, ईरान को पराजित करता हुआ भारत में प्रवेश किया। तब वहाँ पर आम्भी नरेश, जो तक्षशिला से था, उसने उसका स्वागत किया, उसका साथ दिया अपने ही वैदिक धर्म के लोगों के खिलाफ, और उसको हर संभव सहायता पहुंचाई। उसका क्षत्रप बनने में उसने अपना गौरव समझा। जबकि राजा पुरु ने सिकंदर का सामना बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। ये बात दूसरी थी कि बारिश हो जाने के कारण उसी समय उनके रथ और हाथी कीचड़ में काम नहीं आ रहे थे। इस वजह से उसको हार स्वीकार करनी पड़ी। इसके साथ ही साथ छोटे छोटे जनपद, गणराज्य जैसे सौभूति, कठ, योधे, ब्राह्मण जनपद, इन लोगों को भी सिकंदर आसानी से नहीं जीत सका। ये भी बहुत छोटे छोटे गणराज्य थे। तो उन्होंने उसको इतना पस्त कर दिया, सिकंदर की सेना को, कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर भी उसने और थोड़ा सा सेना को उत्साहित किया कि नहीं, अब अभी तो हम छोटे छोटे राज्य को जीते हैं, अभी तो हमको आगे बड़े राज्यों को जीतना है, तो थोड़ी हिम्मत करो और आगे बढ़ो, तुम विश्व विजेता कहलाओगे। तो जब वो आगे बढ़े तो आगे मालव और क्षुद्रक दो राज्य थे। उन दोनों ने सम्मिलित होकर लड़ने की मंशा बनाई, और किसी तरह सिकंदर जब वहाँ पहुँचा तो किसी का विषाक्त बाण उसके हृदय पर लगा और वो घायल होकर गिर पड़ा। उसके सैनिक उसको उठाकर तुरंत ले गए, और वहाँ से फिर उसने इलाज के बाद यह मन बनाया कि अब हमको वापस लौटना है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसके परिणाम दूसरे होते, क्योंकि यदि ये जो छोटे छोटे गणराज्य थे वो यदि सम्मिलित शक्ति के रूप में सामने आते तो शायद सिकंदर उसके आगे भी नहीं बढ़ पाता। अब आप देखिए, यहाँ पर आम्भी ने किसका साथ दिया? ग्रीस के यवन का, अपने वैदिक धर्म के अनुयायियों को छोड़कर। इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जयचंद ने अफगानिस्तान के गोरी का साथ दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ वो सर्वविदित है। अब आगे बढ़िए, जब मुगल साम्राज्य भारत में आया तो अपमान सहने के बावजूद भी मुगलों के अधीन बहुत सारे हिंदू राजे रजवाड़े उनके दरबार में खड़े रहते थे। जो लोग
विरोध करते थे उनके साथ युद्ध हुआ। उन लोगों को बाकी लोगों ने साथ नहीं दिया, अपने ही लोगों ने, जिसका परिणाम ये हुआ कि वे बेचारे तो पराजित हो गए। लेकिन पराजय के बावजूद भी उन्होंने उसके सामने हार नहीं मानी। लेकिन अधिकांश जो राजे महाराजे थे वो वहाँ दरबारी बनकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे। कितने शर्म की बात है कि उन्होंने अपना अपमान भी सह लिया एकमात्र व्यक्तिगत कारण से। जयचंद ने जो विरोध किया, अफगानी का साथ दिया, किस लिए? व्यक्तिगत कारण से। आम्भी ने व्यक्तिगत कारण से सिकंदर का साथ दिया। उसी तरह मुगलों के समय भी यही हुआ। अब आइए, जब मुगलों को पराजित करके अंग्रेज यहाँ पर शासक बन बैठे, तो उस समय अंग्रेज़ों का भी साथ देने के लिए यहीं के हमारे भाई सामने आ गए। उनको बड़ी बड़ी पदवी दी गई, राय बहादुर, राय साहब, और वो अपने व्यक्तिगत रूप से इसका लाभ उठाते रहे। भले ही उनके स्वदेशी स्वधर्मी लोग अत्याचार के कारण पीड़ित होते रहे। अब यहीं पर एक बात मुझको याद आ रही है कि एक अंग्रेज ने, जो अंग्रेज ऑफिसर था, उसने शुरुआत की लड़ाई का वर्णन किया था। जब हम वहाँ बोले राजा को हराकर, वहाँ के नवाब को हराकर आगे बढ़े, तो सड़क के दोनों तरफ करीब 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ खड़ी थी और हमारे साथ मात्र थे 50-60 सैनिक। लेकिन वो 5,000 की भीड़ ताली बजाकर हमारा स्वागत कर रही थी। यदि उनके हाथों में अगर एक एक पत्थर भी होता तो हमारा वहाँ से आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता। तो इस स्थिति में एकता नहीं होने के कारण हम लोग हमेशा से गुलामी और अपमान सहते आए। वही बात आज़ादी के बाद भी हुई। आज़ादी के बाद हमारे ही लोगों ने विशेष रूप से हिंदुओं के साथ दोहरा व्यवहार किया। अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण या उनकी कुछ व्यक्तिगत भावना रही होगी, जिस वजह से उन्होंने इस तरह का व्यवहार हिंदुओं के प्रति किया। 1952 में काशी में नेहरू जी ने भाषण दिया था चुनाव के वक्त कि बोले इन मंदिरों में लगे संगमरमर को देखकर मुझे बाथरूम की याद आती है। फिर इससे वहाँ की जनता को बहुत आघात पहुँचा। लेकिन हुआ क्या? क्या किया उन्होंने? उसका विरोध कुछ नहीं, उन्हीं को चुना। वही बात उन्होंने फिर जयपुर में दोहराई और दोनों के उनके जो भाषण की टेप स्क्रिप्ट है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज भी रखी है। काशी की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका नंबर है TS नंबर 10117 और जयपुर की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका नंबर है TS
8340। तो इसके बावजूद ऐसा तो नहीं हुआ कि हिंदुओं ने उनका बहिष्कार कर दिया हो, चुपचाप सह गए। काश उस समय किसी ने उनको बोला होता या बाद में बोला होता कि यदि आपको मंदिरों में लगे संगमरमर से अपने बाथरूम की याद आती है तो फिर आप अपने विदेशी मेहमानों को लेकर क्या देश का सबसे बड़ा टॉयलेट दिखलाने ले जाते हो ताजमहल में? वो तो सबसे बड़ा टॉयलेट हुआ ना, सबसे बड़ा बाथरूम हुआ वो। लेकिन ऐसा वो नहीं कह पाए। उसके बाद हिंदू कोड बिल लाया गया और लगातार तुष्टीकरण का खेल जारी रहा। अब ये तुष्टीकरण इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सोनिया जी की टीम ने एक दंगा नियंत्रण कानून बनाने के इरादे से एक कानून तैयार किया था, उसका मसौदा तैयार किया था और भाग्यवश वो बिल पास नहीं हो सका। 2005 में कोशिश की गई थी, 2011 में कोशिश की गई थी। वो यदि बिल पास हो जाता तो आज हिंदुस्तान के अंदर नरक भोगते हुए रहते। उस बिल में ये था कि यदि कहीं दंगा होता है, चाहे वो हिंदू बहुल हो चाहे मुस्लिम बहुल हो, उसका उत्तरदायी वहाँ के हिंदू वयस्क माने जाएंगे। यदि कोई अल्पसंख्यक जाकर शिकायत कर दे कि मेरे साथ इसने भेदभाव किया तो उसे बिना कुछ पूछे जेल में डाल दिया जाएगा। और यदि आप जाके पूछें कि भाई किसने मेरे खिलाफ शिकायत की तो वह भी कहा जाएगा कि यह गोपनीय रखा जाएगा, उसका नाम, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। हिंदू बहन बेटी के साथ किया गया रेप नहीं माना जाएगा। यदि आपने मकान को अपने किराए से देने के लिए इनकार किया उनको, तो उसकी शिकायत होने पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यदि आपको कोई त्यौहार अपने मनाने हैं तो पहले एनओसी लाना पड़ेगा उनके पास से कि हम ये त्यौहार मनाना चाहते हैं, कि भाई हम ये गणेश उत्सव करना चाह रहे हैं, ये हम रामनवमी का जुलूस निकालना चाहते हैं। तो उसके बदले में स्वाभाविक है एनओसी के लिए वो आपसे कुछ रकम लेते, जो जजिया करके जैसा ही होता। तो भाग्यवश यह नहीं हो पाया है और 2014 के बाद से जो एक जागृति पैदा हुई है हिंदुओं में, अधिकांश हिंदुओं में, अभी भी बहुतेरे हिंदू आँख में पट्टी बांधकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो उन्हीं के लिए नरक के दरवाजे खोले बैठे हैं। आज भी उसी कांग्रेस के साथ में अनेक ब्राह्मण हैं, अनेक सिख हैं, अनेक हिंदू हैं, अन्य जातियों के। जबकि यदि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा देता है, बहुत बड़ा अत्याचार आपके साथ करता है, तो उसे शायद ही आप कभी भूल सको। लेकिन हमारे यहाँ इसका हिसाब किताब उल्टा ही है। 1948 में
गांधी जी के वध के बाद महाराष्ट्र में 5,000 हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन क्या आज ब्राह्मण कांग्रेस का विरोधी है? नहीं, वो तो बराबर खड़ा है साथ में। उसी तरह से 1984 में के सिख दंगों के बारे में तो लगभग सभी लोग परिचित होंगे कि कितना क्रूरतापूर्वक, शायद हिटलर से भी ज़्यादा क्रूरतापूर्ण हुआ है काम, जिसमें करीबन 4,000 सिखों को मार डाला गया। अब इस स्थिति में कौन सा सिख कांग्रेस के साथ खड़ा होता? नहीं। लेकिन आज भी सिख उनके साथ हैं। उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमाशीलता का हम दाद देते हैं कि देखो उनमें क्षमा करने की कितनी बड़ी शक्ति है। यह क्षमा की शक्ति गौतम बुद्ध, महावीर या गांधी जैसे लोगों के आशीर्वाद से ही उनको प्राप्त हुई है। तो उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और आज भी उनके साथ में है। अब देखिए कि पहले तो उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, कांग्रेस ने राम सेतु को भी हटाने का प्रयास किया ताकि एक एक निशान सनातन धर्म का खत्म हो जाए। आपके पास कोई प्रूफ ना हो, ऐसी बात है। आप भूल जाओ अपने पुरातन को, अपने अतीत को, अपने प्राचीन मान्यताओं को। इसके लिए सारे प्रयास किए गए। आपको ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि केवल युद्ध से किसी देश को नहीं जीता जाता। पूरी तरह तो नहीं जीत सकते आप। अगर आपको किसी देश को जीतना है तो आप वहाँ की संस्कृति, सभ्यता को नष्ट कर दीजिए। जब वहाँ की सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाएगी, वह देश ऑटोमेटिक आपका गुलाम बन जाएगा। सब चीज़ें भूल कर उसे अपनी संस्कृति का गौरव याद नहीं रहेगा। हमारी लाखों साल पुरानी संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए ही इन लोगों ने इस तरीके से काम करना शुरू किया। इसीलिए देखिए, जब मुगल आए या आक्रांता बाहर के आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने नालंदा को जला डाला। क्यों? यही कि आप अपने अतीत से पूरी तरह से कट जाएं। अब जबकि राम मंदिर की बात आई, तो राम मंदिर के जब निर्माण शुरू हुआ तो पहले तो कहा गया कि अरे ये राम मंदिर कहाँ बनेगा। नारे लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब तारीख बताई गई और निमंत्रण भेजा गया तो उसे ठुकरा दिया। केवल कांग्रेस ने नहीं, पूरे विपक्ष ने उसको ठुकराया। कोई नहीं पहुंचा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप लोग क्या हिंदुओं के पक्ष में हो? हिंदू के लिए आपके मन में कोई इज्जत है? क्या आप उनकी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं? क्या आप वह आदर उनको देते हैं? नहीं। और तो और उन्होंने अपने यहाँ पर एक, समझिए, अघोषित नियम लागू कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। आदेश जारी कर दिया कि वहाँ राम मंदिर कोई नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इसका प्रतिकार किया उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब इससे बड़ी
बात क्या हो सकती है जिससे कि हिंदुओं की आंखें ना खुलें। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे हिंदू उनके साथ बिल्कुल बराबर बने हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। मज़े की बात तो ये है कि उस पार्टी में जाने के बाद लोगों के विचार, लोगों के बोलना, स्वर बदल गए। शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी बीजेपी में हुआ करता था, फिर वो कांग्रेस में गया, फिर वहाँ से दुलत्ती खा के टीएमसी में गया, जिसके 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामायण के आधार पर रखे गए, जिसने अपने मकान का नाम रामायण रखा, अपने बच्चों का नाम लवकुश रखा, वो भाषण में मजाक उड़ा रहा है राम मंदिर का कि बोले आप कौन राम मंदिर देखने जाता है? कोई नहीं जाता, मुश्किल से 1000-2000 लोग जाते हैं देखने के लिए, कोई नहीं। शुरू में गए, अब नहीं जाते। एक रामेंदु घोष करके है टीएमसी का, उसने कह दिया कि राम मंदिर तो पवित्र है नहीं, अपवित्र हो गया है, वहाँ पूजा करने के लिए हिंदुओं मत जाओ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पूजा की है। राहुल गांधी कहते हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। अब इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद आप यदि वहाँ बने हो तो यही कहा जाएगा कि आप अपमानित भी हो रहे हो। क्यों? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक उसके परिणाम बुरे ही आएंगे। इसके साथ साथ फिर उन्होंने फिर दोबारा, ऐसा नहीं है कि एक बार गलती से कह दिया या दूसरी बार गलती से उन्होंने ऐसा कह दिया, लगातार ये बातें चलती रही। मगर वो ये भूल गए कि बहुसंख्यक समाज को इस तरह से तिरस्कार करके आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं। केवल अपने अल्पसंख्यक मतों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस तरह का पैंतरा अपनाया। अब उसके बाद उन्होंने फिर एक बात कह दी कि हिंदुओं की शक्ति को हमें नष्ट करना है, हिंदुओं में एक शक्ति होती है, उसको हम नष्ट करेंगे। आपको याद है कि शक्ति, हिंदू जानता है कि शक्ति हिंदुओं में क्या होती है। शक्ति माता का रूप, माता को माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस शक्ति को विनष्ट करने की बात राहुल गांधी कह रहा है। और यही वो राहुल गांधी है जो कभी अपने को हिंदू बताता है और उसके लिए कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लेता है। ये भी कितने उपहास की चीज़ है। कभी कपड़े के ऊपर जनेऊ पहने आपने किसी और को देखा है जो ये मूर्ख अपनी मूर्खता दिखा रहा है और लोग उसको ये समझा रहे हैं कि नहीं नहीं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी ने उसको ये नहीं समझाया कि इसको आप अंदर पहनिए। तो इस तरह की बातें लगातार हिंदुओं के साथ किए जाने वाले अपमान हिंदुओं कब तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन वे हिंदू जो आज इनके साथ हैं, वो उनकी आत्मा ना मालूम कब जगेगी। क्या उनके घर परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं?
ये सोचा नहीं क्या उन्होंने, या उनके पूरे परिवार में ये क्या संस्कार नहीं मिले हिंदू के? क्योंकि ये तो संस्कार बचपन से प्राप्त हो जाते हैं हिंदू को, बचपन से उससे पूजा पाठ का बिठाला जाता है और सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है कि नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करो, प्रेम से रहो, भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, उसके बाद भोजन करो। ये सारी चीज़ें संस्कार, अपने बड़ों का सम्मान करो, ये सारी चीज़ें भूल गए क्या? तो ये संस्कार या तो उनको नहीं मिले, या अपने केवल छोटे से स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने धर्म को लात मार दी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि 2014 के बाद क्रमशः हिंदू जागृत होता चला गया और आज एक बहुसंख्यक हिंदू इन सब बातों से अच्छी तरह से परिचित हो चुका है और इसका उत्तर वो अब बहुत जल्द इन लोगों को देने वाला है। और इस तरह की बातें करने वाले जो लोग केवल सत्ता के लिए जीभ लपलपाते बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से भगाकर निर्णय करेगा। लेकिन अभी भी समय है, बहुत सारे लोगों की तो आत्मा जागृत हो रही है और वो छोड़कर वहाँ से निकलकर जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुतेरे लोग हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब ठीक है, आपका जो कुछ भी होगा कुछ फ़ायदा, लेकिन वो फ़ायदा आपका 100 गुना बड़ा नुकसान करेगा भविष्य में। इसलिए अभी भी सचेत हो जाइए अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और आप सबसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। आगे अभी चुनाव आने वाले हैं और बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उससे संबंधित अभी 1-2 पोस्ट बहुत अच्छी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।